ओम नमो विष्णवे नमः। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिसे कि कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है और कुछ क्षेत्रों में से कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का पूजन उपासना की जाती है और इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से पूर्ण होता है और इस दिन बाहर चंद्रमा की किरणों में खीर रखने का विधान है, जिससे कि अगले दिन माँ लक्ष्मी को भोग स्वरूप भेंट करके पूरे परिवार सहित खाने का विधान है, जिससे कि रोगों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है जो कि सेहत के लिए बेहद ही अच्छी मानी जाती है। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों संग महारास रचाया था, जिससे कि इसे महारास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिसकी वजह से इसको कोजागरी पूर्णिमा की भी कहा जाता है। इस दिन की गई पूजा पाठ जप तप से भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं और इस दिन खीर तो आपको अवश्य खानी चाहिए, चाहे आप थोड़ी सी ही बनाएं। भोग स्वरूप माँ- भगवान श्री कृष्ण जी को, माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर ही आपको खीर अगले दिन अवश्य खानी चाहिए। और इस दिन व्रत रखने के साथ साथ व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा की दो पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि श्री नारद मुनि जी नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुंचे और श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भावपूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही अब वर्णन करी। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहां मानव की व्यथा मुझसे देखी नहीं गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी होते हैं? तो बताइए क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं? तो ये उन्होंने बताया कि वहां पर सभी दुखी हो रहे हैं, ये सभी कर्मों का फल है। हे प्रभु, वहां पर मानव बहुत ही ज्यादा दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। हे नारद मुनि सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली, जिसे कि कोजागर व्रत भी कहते हैं, इसके विधि विधान के करने से कष्ट दूर होते हैं। सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए। अब इच्छित वरदान देते हुए कहा कि इसका विधि विधान सभी को बताएं। तब वह एक साहूकार को व्रत की विधि बताती है। साहूकार की ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली कि मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, ये उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पाटे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखे, रोली से एक स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाए। इसके बाद पीतल के एक गिलास में गेहूं के दाने भरकर रखे, गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोआ, दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाएं, दूसरा पेड़ा स्वयं यानी कि पतिदेव ग्रहण करे, तीसरा पेड़ा अपने मान को दे, जैसे भांजे, भांजी, ननद, बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें। यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ाएं। जो सहेली 6 मास व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। पांचवा पेड़ा घर के सदस्यों में बांटे। छठा पेड़ा उसके 6 भाग बनाएं। पहला तुलसी जी को चढ़ाएं, दूसरा गौ माता को खिलाएं, तीसरा अहीर को दें, चौथा गर्भवती स्त्री को दें, पांचवा राहगीर बालक को दें, छठा कुंवारी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पीड़ा वितरित करना चाहिए। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को शरद पूर्णिमा व्रत रखने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी। साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। उसकी पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थी और प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी।
अंततः उसे एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण ये फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी हमेशा ही दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अंत तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी ने दोबारा व्रत कर दी तो उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी मुखी अपने मृत पुत्र को पट्टे पर लिटा दिया, जिस पर कि वहां पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा के व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी और व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अंत इस व्रत को करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब मैं आपको एक और पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्य को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत ही दुखी हुए और विचार करने लगे कि इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण जी की का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वह क्या देखती हैं कि भगवान श्री हरि शेष शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। ये देखकर नारद जी ने तुरंत ही साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण है। आप हर प्रकार के समर्थ हैं। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिये देवर्षि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए। कहिए, सब कुशल तो है? पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है ना? कुछ वहां के भी हाल चाल सुनाइए कि वहां पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुन नारद जी बोले कि हे माधव, हे जनार्दन, हे श्री हरि, हे स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद, आप धन्य हैं जो दूसरों के उपकार के लिए ही विचार मन में रखते हैं। इसलिए आज आपको पवित्र व्रत कथा, श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ। इसको करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, वे अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगी। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य ने कही थी, सो ध्यान से सुनो और सुख वैभव संति सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम इत्यादि डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर मेरा भोग लगाती तथा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती। रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान को घी खांड का भोग लगाती तथा मेरी मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी के तरह तरह के वह लाड भी लड़ाती। और इस व्रत के प्रभाव से उसके खीर खान के जितने भी पात्र के हो जाते। जब ये बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत ही दुख व जलन हुई कि देखो, इसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकारनी से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ जो सोने के बर्तन हैं उन्हें चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन चुरा लिए। ब्राह्मणी को जब सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं तो उसने कहा, हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं और साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा ही हुआ। साहूकार के घर के जितने भी पीतल तांबे के जितने भी बर्तन थे वह सब मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार व साहूकारनी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में पहुंचे। ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से आपके बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ। ये सब उसी का ही प्रभाव है।
तब साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट मुझे बताएं। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह से घर की व घर के जितने भी मतलब है, आप उस दिन साफ सफाई करें, श्वेत वस्त्र उस दिन धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगाएं, 5 सेर दूध की खीर बनाएं, उसे ठाकुर जी को भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, एक हिस्सा गाय को दें तथा एक हिस्सा स्वयं सेवन करें। काष्ठ के पट्टे पर एक लोटा जल भरकर रखें, एक दीपक जला लें, रोली से पट्टे पर स्वास्तिक बना दें, फिर चावल व रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ाएं, वह चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ देकर चढ़ा दें, फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल दें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें, मन ही मन अपनी मनोकामना को दोहराएं, फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकानी बहुत ही ज्यादा खुश हुई। उसने तभी से इस व्रत को करना शुरू कर दिया। इस व्रत को करते रहने से उसे 2 कन्या रूपी रत्न हुए। उसने बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा। दोनों ही लड़कियां बालकपन से धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थी। दोनों के एक व्रत में फर्क था। सुमित्रा विधि विधान से पूर्वक व्रत रखती थी, जबकि सुनीता व्रत तो रखती थी, लेकिन व्रत को वह बीच में ही छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी, परंतु सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म होने के पश्चात ही कुछ दिन जीवित रहते थे, बाद में वह मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा कि मेरे संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं। अंत आप कोई उपाय बताकर हमारे दुख दूर करें। इस पर ज्योतिषी ने कहा कि ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा होने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं। अंत तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ, उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती है। इतना कहकर तो ज्योतिषी चले गए और पीछे सुनीता वियोग के कारण ये बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था मर गया, और तो उसने मृत पुत्र को उस पट्टे पर सुला दिया जिस पर कि वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से गतिविधि को कौन जान सकता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक ही उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे वो स्पर्श हुआ, पवित्र पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पट्टे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसके प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें ही शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी और सगे संबंधियों व पास पड़ोस के लोगों को भी यह व्रत करने की विधि बताने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और वे लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। द्वापर युग के समय की बात है। एक बार यशोदा माता ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विषय विस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको सिर्फ एक ही बड़ा दुख था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह जोगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस जोगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर उस भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने जोगी
योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के नादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित ही हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अंत पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा विनय भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब बातें कही, तो स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और व्रत भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी समर्था हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी तो 32 ही हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से ये सब बातें कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उन्होंने स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर कि एक अत्यंत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार भी प्रयत्न करने पर वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही ज्यादा चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई भी फल दिखाई नहीं देता। उस दिनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को भी खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। माँ भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो कैसे सहन कर सकेगी। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के पश्चात इसको वापस लौट लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु ये बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया गया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वे दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत ही सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, तो लगन के समय वर को रोग हो गया। तो वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, क्यों ना मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। और
तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वे सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा, ना जाने की कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधु ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत बड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नम मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस दिन और जिस समय मेरा मरणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। ये समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क कन्यादान के समय जो मैंने इसे भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वे सभी सुने। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया और इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी होगी तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। उधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वे दोनों मानव माँ भांजे वहीं पर आ गए। उसको आया हुआ देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ ये आ गया और सभी नगर वासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उसकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया, तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधु को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में ही प्रेम अश्रु की धारा बह
रह चली। अपने पुत्र वधु के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न भी किया। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर में वैद्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, समर्थ संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और 32 पुण्यों के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से भी पूर्ण हो जाती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।